साधु और कंवारी लड़की की खौफनाक जंगल की कहानी। एक खौफनाक जंगल था जहां एक बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में अकेला रहता था। चारों ओर डरावना सन्नाटा पसरा रहता। रात होते ही जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगती। उस दिन मौसम बेहद खराब था। घनघोर बारिश हो रही थी। तूफान पूरे जंगल को झकझोर रहा था और आसमान में बिजली बार बार कड़क रही थी। साधु अपनी झोपड़ी के अंदर बैठा था। दरवाजा मजबूती से बंद किया हुआ था ताकि तूफान से बच सके। तभी अचानक दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। साधु चौंक गया। इतनी रात को इस जंगल में कौन आ सकता है? हिम्मत करके उसने दरवाजा खोला। सामने एक बेहद खूबसूरत नौजवान लड़की खड़ी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, जिससे उसका तराशा हुआ जिस्म साफ नजर आ रहा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। साधु ने गंभीर स्वर में पूछा, बेटी, तुम कौन हो? इस खौफनाक जंगल में इतनी रात गए क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, बाबा जी, मैं पास के गांव की रहने वाली हूं। कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे मारना चाहते हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। साधु ने उसे भीतर बुलाया, एक चादर दी और तसल्ली देने लगा। फिर उसने लड़की से पूछा, आखिर पूरा मामला क्या है? लड़की ने भारी आवाज में कहा, मैं गांव के राजा की बेटी हूं। मेरे माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं। जब से वे गए हैं, गांव के कुछ रईस और लालची लोग मेरी खूबसूरती पर बुरी नजर रखे हुए हैं। वे मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी जान बचाकर यहां भाग आई हूं। साधु चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि लड़की कुछ छुपा रही है। उसकी आंखों में अजीब सा रहस्य था। झोपड़ी के अंदर धीमी रोशनी में दोनों बैठे थे। बाहर तूफान जोर पकड़ रहा था। साधु कई वर्षों से अकेला रह रहा था, लेकिन आज उसकी झोपड़ी में इतनी सुंदर लड़की मौजूद थी। लड़की ने घबराए हुए कहा, बाबा, क्या मैं आज रात आपकी झोपड़ी में रह सकती हूँ? साधु पहले से ही इस स्थिति को लेकर बेचैन था, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। ठीक है बेटी, रात भर ठहर सकती हो। लड़की चटाई पर लेट गई, लेकिन साधु को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने भीतर एक अजीब उथल पुथल महसूस कर रहा था। वर्षों की तपस्या के बावजूद उसका मन डगमगाने लगा था। तभी लड़की की सिसकियों की आवाज आई। साधु पास गया और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? लड़की ने डरते हुए कहा, मैं आपको एक सच बताना चाहती हूं। मैं कोई आम लड़की नहीं हूं, मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं। यह सुनते ही साधु के होश उड़ गए। उसने पीछे हटते हुए कहा, क्या ये कैसे हो सकता है? लड़की ने कहा, बहुत साल पहले मैं एक रानी थी। एक तांत्रिक मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने मना कर दिया। गुस्से में उसने काला जादू किया और मुझे कैद कर लिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मैं किसी नेक आदमी के साथ एक रात न बिता लूं। यह सुनकर साधु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी झोपड़ी के बाहर अचानक एक भयानक आवाज गूंजी। साधु बाहर निकला। सामने एक काला साया खड़ा था। उसकी लाल जलती आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। साया जोर से हंसते हुए बोला, साधु, तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। यह लड़की अब तुम्हारी परीक्षा लेगी। साधु ने आंखें बंद कीं, भगवान का नाम लिया और फिर साहस से बोला, तुम्हारे छल में नहीं आऊंगा शैतान। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने अचानक अपनी शक्ति समेटी और उस काले साए की तरफ बढ़ी। मैं अब और नहीं भटकूंगी। जैसे ही लड़की ने हाथ उठाया, तेज हवाएं चलने लगीं, बिजली चमकी और वो साया जोर से चीखते हुए जलने लगा। धीरे धीरे सब शांत हो गया। लड़की ने रोते हुए साधु के पैर पकड़ लिए। बाबा, आपने मुझे बचा लिया। मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जा बेटी, अपनी आत्मा को शांति दो। लड़की ने एक आखिरी बार साधु को देखा और फिर धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया था। साधु ने लंबी सांस ली
और अपनी तपस्या में वापस लीन हो गया।